अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन भी साथ में, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएं। अच्छा, आज हम डिस्कस करें कुछ ओमान के अपडेट्स, लेकिन कुछ सवालात हैं आप लोगों के लिए। शुरू में सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त क्या है जो हर बंदा जानना चाहता है? आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप किस बारे में अपडेट्स के ख्वाह हैं, किस बारे में आप अपडेट्स चाहते हैं, ताकि मैं उन पे वर्कआउट करूं। जो मेजॉरिटी का होगा, मुझे पता है, मेरा ख्याल है वीज़ा ही होगा। इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो वीज़ा की तरफ ही देख रही है। कुछ लोग जो है वो पीसीआर टेस्ट को लेकर के परेशान हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको यहाँ आना है वापस, और उनके जो मामलात हैं कंपनी के साथ और एनओसी, इस तरह के कुछ होंगे। लेकिन जो भी आपका है वो आप कमेंट सेक्शन में करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको पब्लिश करूँ, उसी टॉपिक को मैं ज़्यादा उस पर मॉनिटर करूँ। ये तो हो गया नंबर एक। नंबर दो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसका डिस्क्रिप्शन, जब आप इस वीडियो की क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट को आप ज़रूर जो है वो फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर स्टोरीज़ वगैरह और वहाँ पर जो नॉर्मल अपडेट्स होती हैं मेरी, वो आपको मिल जाएंगी। नंबर तीन, आज हम डिस्कस करते हैं ओमान के केसेस। देखें, 219 केसेस हुए हैं आज ओमान में, और 5 डेथ हुई हैं। केसेस कम है लेकिन डेथ चल रही हैं मतवातर, मतलब 5, 7, 10, 9, 8, 7, 5 ऐसे चल रहा है मामला। तो एहतियात आपने ज़रूरी रखना है, क्योंकि कल नेशनल डे था, बहुत सारे लोग निकले हुए थे, खुली गैदरिंग चल रही थी, पिकनिक पार्टी वगैरह सब मामला थे। अपने आप को बचाएं, कोई खुदा ना खास्ता मसला होगा तो फिर आपके लिए मसला होगा। जो दूसरे ममालिक हैं अड़ोस पड़ोस में, वहाँ भी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है केसेस की। अब डिस्कस करते हैं हम एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ाज़ को बंद कर दिया है, विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ाज़ को। बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं उसके रिलेटेड कि क्या वजह हुई है। ये जो अभी टाइज़ हुई हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ यूएई की, उसकी वजह से या प्रेशर की वजह से, बहरहाल जो उसका रीज़न दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से वो है कोरोना। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी सदाकत है। ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उसको उनके साथ मामलात को टेकअप करके और करना पड़ेगा। लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा एक नैरेटिव है इस पर, और वो ये है कि ये होगा, ये तो होगा। आप इस तरह के मामलात तो अब चलेंगे, और चलने भी चाहिए, क्योंकि जब आप से किसी की नहीं बनती और आप के कुछ ममालिक, जैसे कि इमरान खान का भी एक बयान था कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है हमारे ऊपर कि हम एक्सेप्ट करें इसराइल को। लेकिन हम जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं होता इसराइल के साथ, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो अल्लाह बेहतर जानता है कि ये उसी की एक कड़ी है प्रेशराइज़ करने की, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर मुलाजमत भी करती है, और वैसे भी आना जाना बिज़नेस वगैरह के सिलसिले में रहता है। सो एक तरफ यूएई लोगों को 10 साल की जो है वो गोल्डन रेजिडेंसी दे रहा है, दूसरी तरफ ब्लॉकेज समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ सॉल्ट आउट हो जाएंगी। कोई भी मतलब 100 साल जंग चली है जर्मनी की और फ्रांस की, आज वो ऐसे हैं, दोनों दोस्त हैं। जापान के ऊपर एटम बम फेंक दिए थे अमेरिका ने, आज वो ऐसे दोस्त हैं। सो देर इज़ नो वे लाइक कि कभी भी कोई हालात ख़राब नहीं रहते। हालात इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छे हो जाएंगे, और अभी भी शायद अच्छे हों। ये खबरें जो इस तरह की आ रही हैं, उन्होंने हालात को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। उसके बाद डिस्कस करते हैं अल्लामा खादिम रिजवी साहब की आज इंतकाल की एक ख़बर आई है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उसके थोड़ी देर बाद उनके एक मुरीद की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि अब उनकी हरकतें कल बहाल हो गई और अब वो सही हैं, सही कंडीशन में। हालांकि डॉक्टर की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट उनका जारी कर दिया गया है, बट एनी हाउ इस खबर में कितनी सदाकत है अल्लाह बेहतर जानता है। वक्त के साथ साथ मालूम चल जाएगा कि जनाजा होता है उनका या नहीं होता, जो भी होगा। लेकिन इस वक्त इस तरह की चहमगोइयाँ चल रही हैं। सो ये थी कुछ आज की अपडेट्स, कुछ हालात और वाक़यात। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या टॉपिक आप सुनना चाहते हैं। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।